नमस्कार साथियों, आप सबका साहित्य शिखर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है और आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपको जो क्लासेज है वो रेगुलर मिल रही होगी, क्योंकि जो एक दिन रस की क्लास मिल जाती है आपको, एक दिन सर की क्लास मिल जाती है साहित्य इतिहास की क्लासेज। तो आज हम अध्ययन करने वाले हैं जो अपने एमए स्तर के पेपर में जो टॉपिक हैं, रस का साधारणीकरण, रस की निष्पत्ति, उन दोनों का पढ़ चुके हैं। और आज अपना जो नया टॉपिक रहेगा वो है ध्वनि ध्वनि सिद्धांत। आप सभी जानते हो कि जो ध्वनि सिद्धांत के जो जनक हैं वो आनंदवर्धन माने जाते हैं, और आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी के जो आचार्य रहे हैं। और इसी शताब्दी को कि इस शताब्दी में बहुत ज़्यादा कार्य होने के कारण इस शताब्दी को संस्कृत साहित्य शास्त्र का दूसरा प्रस्थान बिंदु माना जाता है। पहला प्रस्थान बिंदु तो जुभरत मुनि जी से माने जाते हैं, जो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के आचार्य रहे हैं, जिन्होंने नाट्यशास्त्र लिखकर जो नाट्यशास्त्र काव्य शास्त्र की शुरुआत की थी। पहला प्रस्थान बिंदु वो माने जाते हैं और दूसरा प्रस्थान बिंदु आनंदवर्धन माने जाते हैं। और इसी काल को इस वजह से स्वर्ण काल भी कहा जाता है। जो काव्य शास्त्र है, इस काव्य शास्त्र में इसको स्वर्ण काल कहा जाता है। तो जो ध्वनि सिद्धांत है उसके जो आचार्य माने जाते हैं या जो जनक माने जाते हैं वो आनंदवर्धन माने जाते हैं। और आनंदवर्धन के द्वारा ही ये ध्वनि सिद्धांत अपनी पुस्तक है ध्वन्यालोक उसमें दिया गया है। और इनकी जो टीकाएं अभिनव गुप्त ने लिखी है ध्वन्यालोक लोचन नाम से। तो जो ध्वन्यालोक लोचन में उन्होंने अपन पहले पढ़ चुके हैं कि रस और ध्वनि का जो समन्वय स्थापित किया है, वो रस और ध्वनि को एक ही मानते हुए उनका समन्वय करते हैं। और जो आनंदवर्धन है ये ध्वनि और रीति को काव्य की आत्मा मानते हैं। वो इन्होंने लिखा भी है कि काव्य से आत्मा ध्वनि रीति, और ये ध्वनन यानी ध्वनित होने को ही ध्वनि मानते हैं। और इनके इस सिद्धांत में जो सबसे प्रमुख बात रही है वो बात क्या है कि ये जो इनका सिद्धांत है, इस सिद्धांत में व्यंजना शब्द को बहुत अधिक महत्व देते हैं। और इनका पूरा ध्वनि सिद्धांत है ये व्यंजना पर ही आधारित है। और इन्होंने जो शब्द है उन शब्दों के आधार पर जो दो शब्द माने, एक तो वाच्यार्थ माना है और दूसरा व्यंग्यार्थ माना है। उन्हीं के आधार पर 3 प्रकार के जो ध्वनि काव्य के भेद किए, गुणीभूत व्यंग्य काव्य, चित्र काव्य और ध्वनि काव्य। तो इस प्रकार से जो आनंदवर्धन है, इन्होंने अपने जो सिद्धांत अपनी पुस्तक है उसमें जो ध्वन्यालोक है उसमें इस सिद्धांत को अच्छी तरह से जो परिभाषित किया है उसका आज हम बिंदुवार अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले ध्वनि सिद्धांत के जनक आनंदवर्धन माने जाते हैं। ये 9वीं सदी के आचार्य हैं। इनका समय संस्कृत समीक्षा शास्त्र का स्वर्ण काल माना जाता है। इनकी प्रमुख पुस्तक ध्वन्यालोक हैं। और इसी में इन्होंने ये जो ध्वनि सिद्धांत है इसको प्रतिपादित किया है। और जो सहृदय की अवधारणा
अपने रस सिद्धांत पढ़ा था, उस सिद्धांत में एक अवधारणा आई थी सहृदय की, और उस सहृदय की अवधारणा के जनक कौन माने जाते हैं? आनंदवर्धन माने जाते हैं। सहृदय यानी सामाजिक प्रेक्षक श्रोता, तो इसमें सहृदय की अवधारणा के जनक आनंद वर्धन माने जाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा ही सहृदय की जो अवधारणा है वो रस सिद्धांत में प्रस्तुत की गई थी। और इन्होंने जो वामन है, उस वामन का जो सिद्धांत था रीति सिद्धांत, उस सिद्धांत का खंडन करते हुए, उसका विरोध करते हुए इस ध्वनि सिद्धांत को स्थापित किया है। रीति सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? वामन के द्वारा दिया गया था। आचार्य आनंदवर्धन ने आचार्य वामन के रीति सिद्धांत का विरोध करते हुए इन्होंने जो सिद्धांत दिया है, वो सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? वो इनका ध्वनि सिद्धांत है। आनंदवर्धन के द्वारा जो रीति सिद्धांत दिया गया था, रीति संप्रदाय, उसके विरोध में इन्होंने ये ध्वनि सिद्धांत दिया है। और अपन देख चुके हैं कि जो इनका जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत व्यंजना शब्द शक्ति पर आधारित है, यानी व्यंजना शब्द शक्ति को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है। और इस सिद्धांत के जो नायक है, ये जनक है आनंदवर्धन, इनकी पुस्तक है ध्वन्यालोक। इसकी ही अभिनव गुप्त ने टीका लिखी थी, ध्वन्यालोक लोचन, और उसी में उन्होंने रस और ध्वनि का समन्वय स्थापित किया है, और दोनों को अपनी पुस्तक में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो आचार्य जो आनंदवर्धन ने आचार्य वामन के रीति सिद्धांत का विरोध करते हुए ध्वनि सिद्धांत दिया है। उतार लो इसे। और जो आनंदवर्धन है, इन्होंने अपनी पुस्तक ध्वन्यालोक में काव्य की आत्मा किसे बताए? ध्वनि और रीति की। जैसा कि अपन पहले देख चुके कि इन्होंने ध्वन्यालोक, इसके अन्य नाम भी है, जैसे सहृदयालोक है, सहृदयालोक या साहित्यालोक भी इसे कह सकते हैं, साहित्यालोक। ये दोनों जो ध्वन्यालोक है इसी के नाम है, ध्वन्यालोक और साहित्यालोक। तो इसी पुस्तक में इन्होंने जो परिभाषा दी है ध्वनि की, वो लिखा है काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति, यानी काव्य की आत्मा ध्वनि और रीति है।
और इन्होंने जो शब्द माने उनको किसके आधार पर माना है? ध्वनि क्या मानी है कि ध्वनि तो होना ही, ध्वनन ध्वनि यानी ध्वनि तो होना ही ध्वनि है, यानी एक आवाज निकलती हुई आवाज निकलना है, इन्होंने क्या उसे क्या माना है? ध्वनि माना है। और इन्होंने रस, अलंकार, छंद, गुण आदि को जो काव्य के काव्यांग है इनके बारे में इनका कहना है कि ये सभी ध्वनित होते हैं, इसलिए इनके बारे में इन्होंने कहा है कि ध्वन्यते इति अनेन ध्वनि, कि ये सभी ध्वनि के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। और जिस प्रकार से अपन ध्वनि को मानते हैं कि ध्वनि क्या होती है? एक सामान्य सी आवाज होती है, और इनके द्वारा भी माना गया है काव्य की आत्मा ध्वनि और रीति है। दूसरा आता है ध्वनि का अभिप्राय आवाज से है, आवाज से है। और ये क्या मानते हैं? ध्वनन ध्वनि, यानी ध्वनि तो होना ही क्या है? ध्वनि है। ध्वनि तो होना ही ध्वनि है, ध्वनन ध्वनि। ध्वनन ध्वनि यानी ध्वनित होना ही ध्वनि है, कि एक प्रकार से जो आवाज निकलती है वही क्या है? ध्वनि है। और ये जो काव्य के अंग हैं, रस को, गुण को, इनको क्या मानते हैं कि ये सभी ध्वनि के ही रूप है, ये ध्वनिति होते हैं। और इनका मानना है कि काव्य में रस, अलंकार, ये मानते हैं कि जो रस है, अलंकार है, रीति है, रीति आदि सभी ध्वनित होते हैं। ये मानते हैं कि जो काव्य में रस है, अलंकार है, रीति है, सभी ध्वनित होते हैं, इसलिए ये कहते भी हैं कि ध्वनिते अनेन इति ध्वनि, ध्वन्यते ध्वन्यते अनेन इति ध्वनि। अनेन इति ध्वनि, काव्य में ये सभी ध्वनित होते हैं, होते हैं। और आप सबको पता है कि जो भी आचार्य हैं, वो आचार्य जैसे रीतिवादी आचार्य हैं, वो रीति को काव्य की आत्मा मानते हैं। रसवादी आचार्य रस को काव्य की आत्मा मानते हैं। अलंकारवादी आचार्य अलंकार को काव्य की आत्मा मानते हैं। इसी प्रकार ये ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हैं। तो इन सबको, रस है, अलंकार है, रीति है, सबको किस में मान लेते हैं? ध्वनि में मान लेते हैं। और ये कहते हैं कि ये सभी तो ध्वनित होते हैं, इसलिए काव्य की आत्मा क्या है? ध्वनि है। और इन्होंने जो अपने काव्यालोक है उसमें लिखा भी है, एक इनका सूत्र आता है, यत्रार्थो वा यत्रार्थो शब्दो वा तमर्थ मुसर्जनीकृत स्वार्थो। यत्रार्थो शब्दो वा तमर्थ मुसर्जनीकृत स्वार्थो। व्यक्त काव्य विशेष है, व्यक्त है, काव्य विशेष है, काव्य विशेष है, व्यक्त काव्य विशेष से ध्वनि। वो क्या मानते हैं कि जो जब जहां पर शब्द और अर्थ अपने व्यक्त काव्य विशेष से ध्वनि
रीति सुर भी कथित है। यथार्थ यानी जहां पर शब्द अपने अर्थ, शब्द अर्थ अपने को और शब्द अपने अर्थ को मुत्सर्जन नहीं करते यानी त्याग देते हैं, स्व यानी खुद के अर्थ को, वहां पर काव्य विशेष है कि अलग ही जो ध्वनि है वो उत्पन्न होती है, और जो अन्य ध्वनि उत्पन्न होती है वही ध्वनि क्या कही जाती है, वही ध्वनि स ध्वनि रीति सुर भी कथित, उसे हम ध्वनि या ध्वनि रीति कहते हैं। व्यक्त काव्य विशेषक यानी विशेष जो अर्थ है उसको व्यक्त करने वाला शब्द। तो अपन इसको सामान्य अर्थों में क्या समझते हैं कि शब्द, जहां पर शब्द के आधार पर या जो अर्थ उसका सामान्य अर्थ है उसे अपन अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं, और अभिधा शब्द शक्ति के आधार पर और उसके अर्थ के आधार पर, जब मान लो उसका जो उसकी रूढ़ी है, उसके लक्षण है, उसके आधार पर जो उसका अर्थ है उसे लक्षण शब्द शक्ति कहते हैं। तो कि जहां पर अर्थ अपने को और शब्द अपने अर्थ को दोनों को त्याग कर जो विशेष अर्थ उत्पन्न करता है, और उसी व्यंजित अर्थ को क्या कहा जाता है, ध्वनि कहा जाता है, ऐसा ये मानते हैं। यही जो उदाहरण है ये इनके ध्वनि सूत्र का प्रमुख आधार है। जहां पर अर्थ स्वयं को शब्द अपने अर्थ को मुसर्जन नहीं करते यानी त्याग कर, तमर्थ यानी उसके अर्थ को त्याग कर या छोड़कर विशेष अर्थ व्यंजित करता है। जहां पर विशेष अर्थ व्यंजित करता है, जो विशेष अर्थ है उस अर्थ को ये व्यंजित करता है या अन्य अर्थ की प्रतीति कराता है, अन्य विशेष अर्थ को व्यंजित करता है या व्यंग्यार्थ की प्रतीति कराता है, उसे ही ध्वनि, उन्होंने कहा कि वही स ध्वनि रीति है, कि वही ध्वनि होती है, कि जहां पर शब्द और अर्थ, शब्द तो अपने अर्थ को, अर्थ स्वयं को तिरस्कृत कर या त्याग कर या छोड़कर अन्य अर्थ व्यंजित करता है या व्यंग्यार्थ की प्रतीति कराता है, तो वही क्या कहलाती है, ध्वनि। ये मानना है आनंदवर्धन का। और वो मानते हैं कि जहां पर ये ध्वनि होती है, जो शब्द अपने शब्दार्थ को, शब्द अपने जो शब्दार्थ है उसको अर्थ अपने स्वयं को त्याग कर विशेष अर्थ की या व्यंग्यार्थ की प्रतीति कराता है, और अन्य अर्थ को प्रकाशित करता है या प्रकाशमान करता है, व्यंग्यार्थ को या व्यंजना को प्रकाशित करता है। तो इसी जो व्यंजना ध्वनि है, इसे ही जो आचार्य, उन आचार्यों ने क्या नाम दिया है, ध्वनि काव्य नाम दिया है। तो वो आगे लिखते हैं, कि जहां पर शब्द अपने अर्थ को और अर्थ स्वयं को
तिरोहित अर्थ, जहां पर शब्द अपने अर्थ को और अर्थ अपने जो अर्थ होता है उसको अपने अर्थ को तिरोहित या गौण करके, गौण यानी उस अर्थ को कमजोर करके जो अन्य अर्थ होता है, गौण करके किसी अन्य अर्थ है, प्रतीयमान अर्थ है, किसी अन्य या प्रतीयमान अर्थ को प्रकाशित करता है, प्रकाशित करते हैं, तो उसे कौन सा काव्य कहते हैं? उसे ही विद्वानों ने क्या नाम दिया है? उसे ही विद्वानों ने ध्वनि काव्य की नाम दिया है। उसे ही विद्वान ध्वनि काव्य मानते हैं। उसे विद्वान कौन सा काव्य मानते हैं? ध्वनि काव्य मानते हैं। यानी अपन ने देखा है जो शब्द शक्तियां आपने खुद ने पढ़ रखी है, और अगर ना भी पढ़ी हो तब भी ये आपको, जैसे अभिधा, लक्षणा, शब्द शक्ति है, रीतियां, गुण हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि शॉर्ट में जो वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग वाली जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल SL मोड सर पर इनके संबंधित जो शॉर्ट क्लासेज डाल रखी है, फास्ट रिवीजन क्लासेज जो वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के लिए, उनमें ये सारे हैं। तो वहाँ पर आप इनको, जो आपके कोर्स में नहीं, इनसे पहले वाले हैं, जैसे गुण हैं, रीतियाँ हैं, या जो शब्द हैं, अभिधा, लक्षणा, शब्द शक्तियाँ हैं, इनको आप वहाँ पर देख सकते हो। ये फर्स्ट सेकंड ग्रेड में लगी हुई है। तो उसे विद्वान कौन सा काव्य मानते हैं? ध्वनि काव्य मानते हैं। और ध्वनि काव्य कौन सी शब्द शक्ति पर निर्भर है? ये व्यंजना शब्द शक्ति पर है। अपन ने पहले भी लिख लिया है, और अब चाहो तो लिख लो। ध्वनि काव्य का आधार व्यंजना होती है। तो जो आनंदवर्धन मानते हैं वो ध्वनि काव्य का आधार क्या मानते हैं? व्यंजना शब्द शक्ति मानते हैं। और अब इन्होंने यहाँ पर लिखा भी है कि जो शब्द हैं, कि जो अर्थ, शब्द और अर्थ, ये अर्थ जो है, इन अर्थ का तिरोहित होना या गौण होना ही प्रमुख नहीं होता है, कि जो इनका प्रतीयमान अर्थ है, इस प्रतीयमान अर्थ का इन जो व्यंग्यार्थ, या जिसे अपन वाच्यार्थ कह सकते हैं, अभिधेयार्थ कह सकते हैं, या लक्ष्यार्थ कहते हैं, इन लक्ष्यार्थ और व्यंग्या जो वाच्यार्थ है, इनसे अधिक सुंदर प्रभावी होना आवश्यक है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आनंदवर्धन मानते हैं। आनंदवर्धन मानते हैं कि जो वाच्यार्थ, जिसे अपन अभिधा शब्द शक्ति में मानते हैं, और लक्ष्यार्थ जो लक्षणा शब्द शक्ति में आते हैं, कि वाच्यार्थ या मुख्यार्थ से व्यंग्यार्थ, या जिसे अपन क्या कह सकते हैं, प्रतीयमान अर्थ, व्यंग्यार्थ को हम क्या कहेंगे? प्रतीयमान अर्थ कहेंगे। प्रतीयमान अर्थ आनंदवर्धन मानते हैं कि, ध्वनि काव्य के लिए ये लिखो, आनंदवर्धन मानते हैं कि ध्वनि काव्य के लिए प्रतीयमान अर्थ का होना ही
आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है, बल्कि इसका, किसका, प्रतीयमान अर्थ का, बल्कि इसका वाच्यार्थ या जो अपन मुख्यार्थ मान रहे थे या वाच्यार्थ मान रहे थे, वाच्यार्थ या मुख्यार्थ से अधिक प्रभावी, सुंदर होना भी आवश्यक है, आवश्यक है। अगर व्यंग्यार्थ जो या प्रतीयमान अर्थ है वो वाच्यार्थ से हीनतर रह जाएगा या निम्नतर रह जाएगा तो जो व्यंजना है वो व्यंजना उत्पन्न नहीं होगी। और जो ध्वनि काव्य है, ध्वनि के लिए जो आवश्यक है, आनंदवर्धन के अनुसार वो व्यंजना जब प्राप्त नहीं हो पाएगी तो जो ध्वनि है वो सिद्धांत प्रकट नहीं हो पाएगा। इसलिए इन्होंने माना है कि केवल प्रतीयमान का होना या जरूरी नहीं है, प्रतिमान का सुंदर होना, प्रभावी होना भी आवश्यक है कि वो आचार्थ और लक्ष्यार्थ से अधिक उच्च हो। इस प्रकार से ये मानते हैं। और आनंदवर्धन ने जो शब्द माने वो दो प्रकार के शब्द माने, एक तो वाच्यार्थ शब्द और एक व्यंग्यार्थ शब्द। जैसा कि अपन देख चुके हैं, वाच्यार्थ जो मुख्य शब्द होता है जो विधा शब्द शक्ति में पाया जाता है, और एक दूसरा माना है व्यंग्यार्थ शब्द जो व्यंजना शब्द शक्ति में पाया जाता है, और वह व्यंजना इनकी ध्वनि कहलाती है, इनका ध्वनि काव्य कहलाता है। तो इन्होंने अर्थ के कितने रूप माने, इन्होंने अर्थ के दो रूप माने हैं, दो रूप माने हैं। और दोनों रूप कौन कौन से हैं? एक तो अपन ने जो इसका मूल आधार है व्यंग्यार्थ, और दूसरा है इसका जो वाच्यार्थ होता है, वाच्यार्थ जो अभिधा शब्द शक्ति में पाया जाता है, और दूसरा व्यंग्यार्थ या जिसे अपन प्रतीयमान अर्थ कह सकते हैं, प्रतीयमान अर्थ। इस प्रकार से इन्होंने अर्थ के दो प्रकार बताए, और इन्हीं दोनों प्रकारों के आधार पर जो आनंदवर्धन है वो ध्वनि काव्य को तीन प्रकारों में बांटते हैं। एक तो व्यंग्य काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य, चित्र काव्य, और एक ध्वनि काव्य। जो ये है इन दोनों के आधार पर ही बांटते हैं, और इन दोनों में कि कहाँ पर वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ की स्थिति किस प्रकार की रहेगी उसी आधार पर बांटते, तो उनको अपन आगे लिखते हैं। पहला माना है इन्होंने चित्र काव्य, दूसरा माना है इन्होंने गुणीभूत व्यंग्य काव्य, और तीसरा माना है इन्होंने ध्वनि काव्य। हालांकि जो आनंदवर्धन है ये ध्वनि काव्य के ही जो समर्थक रहे हैं, तो ये केवल इसी को ज्यादा महत्व देते हैं। तो चित्र काव्य में ये क्या मानते हैं कि जो चित्र काव्य है इसको इन्होंने सबसे निम्न स्थिति, निम्न कोटि का माना है। और इसमें इन्होंने लिखा है कि जो प्रतीयमान अर्थ होता है, प्रतीयमान अर्थ यानी जो व्यंग्यार्थ होता है, ये वाच्यार्थ से निम्न होता है। ये चिन्ह आता है ना आपको कि जिधर मुंह खुला होता है उधर उसकी महत्ता ज्यादा होती है। तो इन्होंने प्रतीयमान अर्थ को वाच्यार्थ से हीनतर कमतर माना है। दूसरा लिखा है इन्होंने गुणीभूत व्यंग्य काव्य, इसमें इन्होंने प्रतीयमान अर्थ को और वाच्यार्थ को दोनों को समान माना है। तीसरा माना है इन्होंने जो ध्वनि काव्य, इसमें प्रतीयमान अर्थ को वाच्यार्थ से अधिक प्रभावी और सुंदर माना है। अगर इसको आप परिभाषा के रूप में भी लिखना चाहो तो कि जहां पर प्रतीयमान अर्थ वाच्यार्थ से कम सुंदर होता है या कम प्रभावी होता है तो उसे
चित्र काव्य कहेंगे। दूसरा है गुणभूत व्यंग्य काव्य, जहां पर प्रतीयमान अर्थ और वाच्यार्थ दोनों समान होते हैं, समान रूप से प्रभावी और सुंदर होते हैं, उसे गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहते हैं। और तीसरा जो इनका प्रमुख काव्य है वो है ध्वनि काव्य, कि जहां पर प्रतीयमान अर्थ वाच्यार्थ या मुख्यार्थ से अधिक प्रभावी, अधिक सुंदर होता है, उसे अपन कौन सा काव्य कहते हैं? ध्वनि काव्य कहते हैं। और इनकी जो सबसे बड़ी अवधारणा ये इसी आधार पर चलती है। और जो ये इनका काव्य है ध्वनि काव्य, और इसी ध्वनि काव्य के आधार पर इन्होंने जो अर्थ हैं या रस, उसके 3 भेद बताए प्रतीयमान अर्थ के। जो प्रतीयमान अर्थ है उसके कितने भेद बताए? 3 भेद। एक तो वस्तु भेद बताया है, दूसरा इन्होंने अलंकार भेद ध्वनि बताया, और तीसरी रस ध्वनि बताया है। तो इस प्रकार से इन्होंने 3, यहां पर लिख लो, आनंद वर्धन ने प्रतीयमान ध्वनि प्रतीयमान अर्थ के 3 भेद बताए हैं। अर्थ के 3 भेद बताए हैं। पहला है इनका रस ध्वनि, दूसरा है अलंकार ध्वनि, तीसरा है वस्तु ध्वनि। वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, और तीसरा है इनका रस ध्वनि। इस प्रकार इन्होंने जो प्रतीयमान अर्थ है, इस प्रतीयमान अर्थ के कितने रूप बताए? 3, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। और इस जो रस ध्वनि है, यही जो प्रतीयमान अर्थ है इसको स्थापित करने वाला अर्थ बताया है। ये रस ध्वनि को स्थापित करने वाले काव्य को ही रस ध्वनि स्थापित करने वाले ध्वनि को ही वाले ध्वनि को ही काव्य की आत्मा मानते हैं। काव्य की आत्मा मानते हैं। जो रस ध्वनि होती है वही ध्वनि काव्य की आत्मा कहलाती है। और इनके बाद में जो आचार्य आते हैं, आचार्य मम्मट। हालांकि जो मम्मट है वो इनके बाद के आचार्य हैं, और उन्होंने भी इस पर जो ध्वनि पर बहुत ज्यादा कार्य किया है। तो वो जो आचार्य है उन्होंने जितने भी जो ध्वनिवादी आचार्य है उनके सारे सभी के मतों को संकलित किया है, और ध्वनि को स्थापित करने का जो प्रयास किया है, और उन्होंने ध्वनि को स्थापित किया है। इसलिए उनको ध्वनि का परम स्थापक वादी आचार्य भी माना जाता है। किसको? आचार्य मम्मट को, जो कौन सी सदी के हैं? 11वीं सदी के हैं। आचार्य मम्मट जो 11वीं सदी के, उन्हें ध्वनि का परमाचार्य माना जाता है। आचार्य मम्मट 11वीं सदी। इनको ध्वनि का परमाचार्य, ध्वनि का परमाचार्य, प्रस्थापन परमाचार्य माना जाता है। ध्वनि का
प्रस्थापन परमाचार्य माना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो जितने भी जो अलग पहले के विद्वान हैं उन सभी जो ध्वनिवादी आचार्यों के मतों को संग्रहित किया है। इनका महत्वपूर्ण योगदान क्या रहा है कि ध्वनिवादी जो आचार्य रहे, जितने भी आचार्य उन सबके मतों को एकत्र करके उनमें एक रूपता लाने का जो प्रयास किया है, उनमें समरूपता लाने का जो कार्य किया है वो किन्होंने किया है, आचार्य मम्मट ने किया है। ध्वनिवादी आचार्यों के मतों में एक रूपता या समरूपता लाने का कार्य, यह इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। और जो मम्मट है, इन्होंने जो आचार्य आनंदवर्धन थे, उन्होंने 3 प्रकार के जो काव्य माने, उसके अलावा इन्होंने एक काव्य और बढ़ाते हुए 4 प्रकार के काव्य माने हैं। इन्होंने जो शब्दालंकार, अर्थालंकार, गुणीभूत व्यंग्य और ध्वनि 4 प्रकार के काव्य माने हैं। इन्होंने अर्थालंकार, दूसरा शब्दालंकार, तीसरा गुणीभूत व्यंग्य और चौथा माना है ध्वनि काव्य। इसको शब्दालंकार को पहले लिख लो, क्योंकि इन्होंने इनको क्रम से लिखा है और इनका क्रम यही है कि शब्दालंकार सबसे जो निम्न स्तर का साहित्य वो शब्दालंकार होता है, उससे उच्च स्तर का जो साहित्य होता है वो अर्थालंकार का होता है, और फिर उससे उच्च स्तर का गुणीभूत व्यंग्य, और सबसे जो उच्च काव्य होता है उच्चतर स्तर का वो कौन सा माना गया इन्होंने, ध्वनि काव्य। इनको लिख लो, इन्होंने के रूप में क्रमशः महत्वशाली माने हैं, यानी सबसे अधिक महत्वपूर्ण माने हैं। अवरोही यानी ये तो सबसे कम, फिर ये उससे अधिक, फिर ये उससे अधिक, और फिर उससे अधिक। मेरे हिसाब से आप इनको वैसे ही लिख लो कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण ध्वनि काव्य माना है, ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। इन्होंने इसके लिए शब्द यूज किया है अधम काव्य, इसके लिए लिखा है मध्यम काव्य, इसे लिख लो आप तो, और इसके लिए लिखा है उत्तम काव्य, और इसके लिखा है उत्तमो उत्तम काव्य। या सर्वश्रेष्ठ काव्य किसको माना है इन्होंने, जो ध्वनि काव्य, इसको इन्होंने सबसे अधिक महत्व दिया है। हालांकि जो सभी जो आचार्य हैं वो इनको ऐसे ही मानते हैं।
और जो अपन ने देखा था कि जो 11वीं सदी के आचार्य रहे अभिनव गुप्त, उन्होंने भी इस पर रस पर और ध्वनि पर कार्य किया है। तो उनका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, रस और ध्वनि का समन्वय करना। हालांकि ये अपन पूर्व में भी लिख चुके हैं, लेकिन ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है इनको आप अधिक याद रख पाए, इसलिए इनको बीच बीच में भी जहां पर इनकी आवश्यकता है वहां पर इनको लिखना है। आचार्य अभिनव गुप्त, हालांकि रसवादी आचार्य हैं, 11वीं सदी ने ध्वन्यालोक, ये किसने लिखी थी ध्वन्यालोक? तो ये ध्वन्यालोक तो लिखी थी अपने आनंदवर्धन ने, और इनकी जो टीका लिखी है इन्होंने किस नाम से लिखी है? ध्वन्यालोक लोचन के नाम से लिखी है। आचार्य अभिनव गुप्त 11वीं सदी में ध्वन्यालोक लोचन टीका में रस ध्वनि में, यानी रस और ध्वनि में दोनों को अलग अलग माना जाता है। रस और ध्वनि में समन्वय स्थापित किया है। तो ध्वनि में इनका भी जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है कि रस को और ध्वनि को इन्होंने दोनों में समन्वय स्थापित कर दिया। हालांकि जो आनंदवर्धन ने वो आप देख ही चुके हो कि रस को, अलंकार को, सभी को वो तो किसमें मानते हैं? ध्वनि में मानते हैं कि ये सभी ध्वनित होते हैं। तो ये जो अभिनव गुप्त है इन्होंने भी रस को और ध्वनि को उन दोनों में समन्वय स्थापित किया है। और इन्होंने लिखा भी है कि अभिव्यंजनावादियों की जो व्यंजना शब्द शक्ति है वही क्या है? ध्वनि काव्य है। क्या मानते हैं जो अभिनव गुप्त है? ध्वनिवादियों की व्यंजना शक्ति ही ध्वनि काव्य है। ऐसा कौन मानते हैं? ये जो अभिनव गुप्त है। यहाँ पे लिख लो अगर लिखना चाहो तो, अभिनव गुप्त, क्योंकि ये जो कथन है आपके शामिल हो सकते हैं, एक दूसरे के मान सकते हैं अपन। तो जो ध्वनिवादियों के व्यंजना शब्द शक्ति है उसे क्या मानते हैं? ये ध्वनि मानते हैं। और ये कहते हैं कि यही ध्वनि, अभिनव गुप्त कहते हैं क्योंकि खुद रसवादी आचार्य हैं, कि यही जो इनके अभिव्यंजनावादी की जो ध्वनि व्यंजना शक्ति है यही जो रस की उत्पत्ति करती है। यानी रस का जो अभिव्यक्ति करने वाली कौन है? इनकी जो व्यंजना शक्ति ही है। ध्वनि काव्य है यही यही यानी व्यंजना शक्ति ही। इनकी व्यंजना शक्ति ही रस की, और इन्होंने जो सिद्धांत दिया था अभिव्यक्ति, तो अभिव्यक्ति लिखेंगे अभिव्यक्तिवाद, रस की अभिव्यक्ति करती है। कई बार आपके एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं वो केवल शब्दों के साथ खिलवाड़ करते हैं कि व्यंजना शक्ति ही रस की अभिव्यक्ति करती है, व्यंजना शक्ति ही रस की उत्पत्ति करती है। अब वहां पर आपको प्रश्न दे दिया जाएगा कि आचार्य जो अभिनव गुप्त है वो नहीं मानते हैं व्यंजना शक्ति रस की अभिव्यक्ति करती है, और इन्होंने रस और ध्वनि का समन्वय किया है। फिर वहां पर एक स्थान पर और देंगे आपको दूसरा शब्द। तो आपको ध्यान रखना है कि जो शब्द, जैसे इनका सिद्धांत अभिव्यक्तिवाद है, तो ये तो हो नहीं है जिस शब्द का ये उपयोग कर रहे हैं। और इनका जो सिद्धांत था उसमें
अपन ने देखा था कि व्यंग्य व्यंजक का इन्होंने संबंध देखा है, तो रस को इन्होंने क्या माना था, व्यंग्य माना था, और जो विभावादी है उनको व्यंजक माना था। तो इस प्रकार से इनके जो विचार है वही विचार यहाँ पर ध्वनि से संबंधित इन्होंने दिए हैं। चाहो तो लिख लो इनको। इनके अनुसार ये क्या मानते हैं कि जो रस भाव आदि है इनका बोध किसके रूप में होता है, व्यंग्य के रूप में होता है। इनके अनुसार रस भाव आदि का बोध व्यंग्य के रूप में होता है। और इन्होंने क्या माना था रस को, इन्होंने रस को व्यंग्य, इन्होंने रस को व्यंग्य और जो विभावादी थे, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, विभव आदि को व्यंजक माना है। तो इन्होंने रस को तो क्या माना है, व्यंग्य माना है, और उनको विभव आदि माना है। हालांकि अपन ने देख चुके हैं पहले कि ये जो आचार्य हैं अभिनव गुप्त, ये किससे आचार्य, रसवादी आचार्य, और रसवादी आचार्य होते हुए इन्होंने ध्वनि को इतना महत्व दिया है। और ये जो रस को एक प्रकार से क्या मानते हैं, व्यंग्य ही मानते हैं। तो इन्होंने कहा भी है कि जो व्यंग्य हैं वो रस का रस होता है और विभवादी इनके व्यंजक माने हैं। इस बात को लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। रसवादी आचार्य होते हुए भी, रसवादी आचार्य होते हुए भी इन्होंने ध्वनि को विशेष महत्व दिया है, महत्व दिया है। और इन्होंने लिखा है कि रस वाच्य नहीं होकर क्या है, रस व्यंग्य है। इन्होंने कहा है कि रस वाच्य न होकर व्यंग्य है। इस प्रकार इनके जो मत है वो विभिन्न मत रस, जो आनंदवर्धन के साथ साथ में जो अभिनव गुप्त के मत है वो भी ध्वनि से संबंधित है और बहुत ही महत्वपूर्ण मत है। हालांकि अनेक अन्य विद्वान हैं उन्होंने भी ध्वनि के संबंध में अपने मत दिए हैं। और इन्होंने कहा भी है, जो आनंदवर्धन है उनका ही समर्थन करते हुए, कि जहां पर अगर मत रस नहीं है, कि जहां वस्तु अलंकार व्यंग्य न हो उसे चित्र काव्य भले ही मान लो, लेकिन जहां रस आदि का भेद न हो ऐसा कोई काव्य नहीं है। और संसार की सभी वस्तुओं में रस या भाव का संस्पर्श अवश्य होता है। किस जो भी संसार की वस्तुएं हैं, जो काव्य हैं या रचनाएं हैं, उनमें जो रस का जो संस्पर्श है यानी रस कुछ न कुछ मात्रा में उनमें अवश्य पाया जाता है। तो इस प्रकार अगर अपन देखते हैं तो ध्वनि सिद्धांत और रस सिद्धांत दोनों सिद्धांत एक दूसरे के, हालांकि जितने भी ये जो सिद्धांत आए हैं वो सिद्धांत एक दूसरे के विरोध में आए हैं। जैसे ध्वनि सिद्धांत ही देख लो आप, रीति सिद्धांत के विरोध में आए। तो ये दोनों सिद्धांत ऐसे सिद्धांत है कि एक दूसरे के विरोधी ना होकर एक दूसरे के सहयोगी है। इस बात को आप और लिख सकते हो कि रस व ध्वनि
सिद्धांत एक दूसरे के विरोधी न होकर सहायक, यानी एक दूसरे के ये विरोधी नहीं है और एक दूसरे के सहायक या पूरक हैं। और इसका मानना भी यही है कि रस हर स्थिति में उपलब्ध होता है। आप अगर किसी काव्य में अगर ध्वनि कम है तो उसे चित्र काव्य मान सकते हो, प्रतीयमान अर्थ की अगर कमी है तो, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें रस हो ही नहीं। तो रस की स्थिति तो हर जगह पर होती है और रस की स्थिति है और उधर से ध्वनि हर स्थान पर है, तो दोनों एक दूसरे का समर्थन करते से नजर आते हैं। और इन दोनों जो रस और ध्वनि, ये दोनों जो सिद्धांत है, ये दोनों आत्मवादी सिद्धांत है। बाकी के जो चार सिद्धांत है वो किस प्रकार के सिद्धांत है? वो विधेयवादी सिद्धांत है। तो अपन इनको ये बारे में लिख सकते हैं कि ध्वनि व रस आत्मवादी सिद्धांत हैं और जो बाकी है वो देहवादी सिद्धांत है। जैसे अलंकार सिद्धांत है, द्वितीय सिद्धांत है, उसके अलावा औचित्य सिद्धांत है, ये सारे सिद्धांत कैसे सिद्धांत हैं? देहवादी सिद्धांत हैं। तो इस प्रकार से आज अपन ने ध्वनि के बारे में जो इनके विचार हैं आनंदवर्धन के और क्या नाम से अभिनव गुप्त के, इन विचारों के बारे में जाना। और अगली क्लास में हम इसके जो आनंदवर्धन ने भेद किए हैं उन भेदों के बारे में देखेंगे। जैसे विविक्षित, अविविक्षित स्थान पर ध्वनि है, विविक्षित स्थान पर ध्वनि है, उनके भी फिर अलग अलग अर्थ बताए गए हैं या अलग अलग भेद बताए गए हैं। तो कल की क्लास में हम उन जो विभिन्न भेद हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और आपको ये जो शब्दावली है थोड़ी सी अगर समझ में नहीं आ रही हो तो जो क्लासेज हैं वो आप SL मोड सर यूट्यूब चैनल पर जो सेकंड ग्रेड के लिए फास्ट रिवीजन क्लासेज चल रही है वहां से देख सकते हो। बाकी आपको फर्स्ट ग्रेड का आराम से जो कोर्स है बढ़िया अच्छी क्वालिटी के साथ में यहाँ पर करवा दिया जाएगा। और साहित्य शिखर क्लासेज चैनल पर आप अपना जो समय निकाल कर बने रहें और जो आपको नोट कराया जा रहा है इनको अच्छी तरह से नोट कर लें। और एग्जाम देकर आने के बाद आपको खुद को महसूस होगा कि हमने बहुत अच्छी जगह पर अध्ययन किया है। तो अब आप सभी से विदा लेना चाहूँगा और आशा करता हूँ कि आप अपना समय बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे होंगे। और जो व्यक्ति अपने समय को अपने मूल उद्देश्य में लगाए रहता है वो अवश्य ही सफल होता है। तो अपने को इंतजार नहीं करना है किसी भी चीज़ का। और खुद जो अब्दुल कलाम है उन्होंने कहा था कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। अब मेहनत करने वाले कितना छोड़ेंगे? आपको पता है कि मेहनत करने वाले तो कुछ नहीं छोड़ने वाले, इसलिए आपको इंतजार नहीं करना है और अपनी तैयारी को अच्छे से अच्छी आगे बढ़ाना है। जय हिंद साथियों।